सामाजिक और आर्थिक स्थिति, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सामाजिक अवस्था, सोशल कंडीशन। विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक इतिहास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विजयनगर के राजाओं ने प्राचीन रीति रिवाजों के आधार पर अपना समाज संगठित किया। यह भारतीय इतिहास का अंतिम राज्य था जिसने उन सामाजिक प्रथाओं को संरक्षित किया जो वर्णाश्रम तंत्र पर आधारित थे। अनेक प्रचलित कथनों से ज्ञात होता है कि राजा सामाजिक महत्व की बातों पर ध्यान रखता था। एक तत्कालीन प्रचलित कथन सर्व वर्णाश्रम धर्मन गलन्नु पलिसूट से स्पष्ट होता है कि सरकार सामाजिक महत्व से संबंधित विषयों को नज़रअंदाज नहीं करती थी। विदेशी यात्रियों द्वारा दिए गए विवरणों, अभिलेखों और साहित्य से विजयनगर साम्राज्य के जनसाधारण के सामाजिक जीवन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। विजयनगर साम्राज्य के समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक और साहित्य में कार्य करती थी और उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निपुणता हासिल कर ली थी। कुछ स्त्रियां काफ़ी शिक्षित और उच्च कोटि की लेखिका थीं। शिक्षा के अतिरिक्त स्त्रियां तलवार चलाने, द्वंद्व युद्ध, भाला फेंकने, संगीत और कला में भी निपुण थीं। स्त्रियों के संबंध में नूनीज ने लिखा है कि राजा के पास स्त्रियां थीं, उनमें कुछ स्त्रियां द्वंद्व युद्ध करती हैं, कुछ ज्योतिष में निपुण हैं, कुछ उच्च कोटि की लेखिका हैं। राजा के पास कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो संगीत और गायन में दक्ष हैं। यहाँ तक कि राजा की स्त्रियां भी संगीत में दक्ष हैं। इनके अतिरिक्त स्त्रियां महल में रक्षक के रूप में भी कार्य करती थीं। साधारणतः एक पत्नी प्रथा थी, परंतु राजा और जमींदार लोग अनेक पत्नियां रखते थे। ब्राह्मणों में बाल विवाह प्रचलित थे। विधवा जीवन बहुत दयनीय था, लेकिन वे पूर्ण विवाह कर सकती थी। सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विधवाओं के पूर्ण विवाह के कर को समाप्त कर दिया। स्त्रियां समाज में वेश्या के रूप में भी थीं, जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। मुख्यतः दो प्रकार की वेश्याएं थीं, एक तो वे जो मंदिरों से संबंधित थी और दूसरी वे जो स्वतंत्र रूप से रहती थी। वेश्याएं किसी एक जाति की नहीं होती थी, सभी जाति की स्त्रियां वेश्या बन सकती थी। वेश्याएं सुशिक्षित और सुसंस्कृत होती थी। अधिकांश वेश्याएं अत्यधिक संपन्न होती थी और उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त थे। विदेशी यात्रियों के विवरणों और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। स्त्रियां अपने पति की मृत्यु के 2 या 3 माह पश्चात सती हो जाया करती थी। जो स्त्री सती नहीं होती थी उसके बाल काट दिए जाते थे। भोज्य पदार्थों में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजन पसंद किए जाते थे। फलों और साग सब्जियों के अतिरिक्त वे सभी प्रकार का मांस गाय के मांस को छोड़कर खाया करते थे। गाय का मांस इसलिए नहीं खाया जाता था क्योंकि गाय को पूजनीय माना जाता था। ब्राह्मण मांसाहारी नहीं थे। नूनीज ने इस संबंध में लिखा है कि विजयनगर का राजा गाय के मांस के अतिरिक्त सभी खाद्य पदार्थों को खाता था। ब्राह्मणों का प्रभुत्व न केवल धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में था बल्कि राजनीति में भी उनका वर्चस्व बना हुआ था। नूनीज ने ब्राह्मणों को ईमानदार, प्रतिभावान, हिसाब किताब में निपुण और सभ्य लेकिन कठोर परिश्रम के लिए अयोग्य बताया है। विजयनगर के राजा समाज के सभी वर्गों एवं जातियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध थे। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उनका कार्य केवल शिक्षा और धर्म से ही संबंधित नहीं था, राजनीति में भी उनकी अहम भूमिका थी और उनको अनेक मंत्री पदों पर नियुक्त किया गया था। माधव और सायन बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के मंत्री थे। ब्राह्मण मंदिरों के संरक्षक तो थे ही, इसके अतिरिक्त वे बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक, व्यापारी, उच्च अधिकारी और सेनापति भी थे। ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में भूमि दान में दी जाती थी। उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। राजगुरु युद्ध में राजा के साथ जाया करते थे और सेना की किसी एक टुकड़ी का नेतृत्व भी करते थे। ब्राह्मण साधारण और धार्मिक जीवन बिताते थे। विजयनगर में क्षत्रियों की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। विजयनगर समाज के विभिन्न वर्गों में समाज के प्रति जागरूकता पैदा हो गई थी। प्रत्येक समुदाय के उच्च वर्ग के लोगों को कुछ अधिकार प्राप्त थे
और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। समाज के उत्थान के लिए भी प्रयत्न किए जाते थे। कारीगरों को विप्रविनोदीन कहा जाता था। कारीगरों में लुहार, सुनार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि सम्मिलित थे, जो अधिकारों के लिए परस्पर झगड़ते रहते थे। 1555 ईस्वी के बेलूर अभिलेख से ज्ञात होता है कि किसानों और कारीगरों के बीच झगड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय सामाजिक स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कानूनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी, ताकि सामाजिक न्याय मिल सके। जुलाहे काइकोल अधिक संख्या में थे। वे मंदिरों के समीप रहा करते थे। मंदिर का प्रशासन चलाने में उसकी अहम भूमिका थी। विजयनगर राज्य में गड़िये भी थे, जिन्हें कंबलतार कहा जाता था। दक्षिण भारत में ये छोटे पराईगार थे। इनमें वयस्क विवाह और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। इनकी एक प्रमुख विशेषता यह थी कि अक्सर इनमें वधू वर्ग से उम्र में बड़ी होती थी और स्त्रियां साधारणतः चरित्रहीन होती थी। अगर कोई स्त्री अपने पति के रिश्तेदारों जैसे पिता, भाई आदि से शारीरिक संबंध स्थापित कर लेती थी तो उसे बुरा नहीं समझा जाता था। इनमें तलाक, पूर्ण विवाह और सती प्रथा प्रचलित थे। विजयनगर राज्य में एक धनवान वर्ग था, जिसे रेड्डी कहते थे। रेड्डी भूमिपति होते थे। विजयनगर साम्राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र में उनका पर्याप्त प्रभाव था। विजयनगर समाज में कुछ निम्न वर्ग भी थे जो समाज में प्रभावहीन थे। इनमें दोम्बर, मारवा, जोगी, पराइयान, बोई, कल्लर प्रमुख थी। कुछ निम्न जाति के लोग पुर्तगालियों के प्रभाव में समाज वीर, पंचाल, दस्तकार वर्ग को कहा जाता था। कैकोल्ला जुलाहे को और कंबलतर चपरासी को कहा जाता था। दोम्बर बाजीगर का काम करते थे। ब्राह्मणों को किसी भी अपराध के लिए मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। मछुआरों की स्थिति है थी। ऋण न चुकाने पर व्यक्ति को दास बनना पड़ता था। मानवों के क्रय विक्रय का प्रचलन भी था। गणिकाएँ दो वर्गों में विभाजित थी। कुछ गणिकाएँ मंदिरों से संबद्ध थी और कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करती थी। सती प्रथा का प्रचलन था। सती के सम्मान में स्मारक बनाए जाते थे। मंदिर, मठ विद्या के केंद्र थे। एक अभिलेख 1424 से 25 में दहेज को अवैध घोषित किया गया है। विजयनगर साम्राज्य में अलग से सिंचाई विभाग नहीं था, लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र में काली मिर्च, अदरक, कर्नाटक में इलायची का उत्पादन होता था। विधवा विवाह कर मुक्त था। बाकी अगले पार्ट में।